अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद मुख्तार और आप देख रहे हो जॉब्स ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स यानी हाई कोर्ट के जो पोस्ट्स निकले हैं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, स्टोनोग्राफर हो या रेस्टोरर हो या गार्डनर पोस्ट हो, चाहे वो जेके एसएसबी का सब इंस्पेक्टर पोस्ट्स हो, उसके लिए करंट अफेयर यानी ये पोर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो नेक्स्ट आने वाले अपकमिंग पोस्ट्स हो, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो ले चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर वन पे। वो है, हु इज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज ए चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो बोलता है वो बोलता है चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो रिसेंटली अपॉइंट हुआ है वो कौन हुआ, उसका क्या नाम है। स्टूडेंट्स, रिसेंटली इस दिसंबर में 24 दिसंबर में 25 दिसंबर में दो चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। अब आप बताओगे कि कैसे याद रखेंगे। आप ऐसे याद रखेंगे जो नरेंद्र जी है, ये बस उत्तराखंड का है, बस आपको ये नरेंद्र याद रखना है बस। या इससे दूसरा वाला भी आपको याद रहेगा कि जो जस्टिस नरेंद्र जी है ये किस कोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया है। वो बन गया है उत्तराखंड हाई कोर्ट का। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज ए चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट, मैंने आपको अभी बताया कि रिसेंटली दो हुए हैं चीफ जस्टिस अपॉइंट। एक है नरेंद्र जी, जो कि उत्तराखंड से है। उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो है हाई कोर्ट, उन वहाँ पे वो अपॉइंट हुए हैं एज ए चीफ जस्टिस। तो दूसरा जो है चीफ जस्टिस वो है जीएस संध्या वाला। यह आपको याद रहना चाहिए स्टूडेंट्स, ये किस हाई कोर्ट का अपॉइंट हुआ है, किस अपॉइंट ये हुआ है एज ए चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये आपको स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट, स्टोनोग्राफर या रेस्टोरर के फॉर्म में जितने भी पोस्ट्स आए हाई कोर्ट की तरफ से, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, ले चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये जनरल नॉलेज है, अब हम स्टार्ट करेंगे। ये जनरल है, मतलब चाहे वो कोई भी पोस्ट्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो वो है क्वेश्चन नंबर 1, स्पेडेक्स मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन December 30। स्टूडेंट्स, जो स्पेडेक्स मिशन है ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है 30 दिसंबर को ये लॉन्च होने वाला है। स्टूडेंट्स, जो स्पेड एक्स मिशन है ये मतलब लॉन्च होने वाला है, सॉरी रिसेंटली नहीं, ये लॉन्च होने वाला है December 30 को। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये है स्टूडेंट्स इसरो ऑर्गेनाइजेशन। इसरो कहाँ की है, ये है इंडिया की। स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया है, बाकी जो वीडियोस आप देख सकते हो उनमें आपको अच्छे से पढ़ाया आपको। स्टूडेंट्स, ले चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे। वो है, how many tribal acts have been selected from different states and union territories for the Republic Day Parade 2025। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बोलता है जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जो ट्रिब्यूनल एक्ट्स यूज हुए हैं ना परेड के दौरान 2025 में जो होने वाले हैं, वो कितने थे। वो है तो 15। स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स, असल में ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो अब मैं आप क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स, वो है, द गवर्नमेंट हैज़ रिमूव द नो डिटेंशन पॉलिसी फॉर विच क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है। नो डिटेंशन पॉलिसी है जो 5th एंड 8th स्टूडेंट्स है ना। स्टूडेंट्स, अगर कोई बंदा
8th या 5th क्लास का होगा वो फेल होगा स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, उसको डिमोशन नहीं किया जाएगा, या उसको उसी क्लास में नहीं रखा जाएगा। उसको अलबत्ता क्या किया जाएगा, उसको एक्स्ट्रा चांस दिया जाएगा 2 मंथ्स में स्टूडेंट्स। ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। 2 मंथ्स में उसको अनदर चांस देना चाहिए ताकि वो पास हो सके। 2 मंथ्स में स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी, यानी 5th क्लास एंड 8th क्लास नो डिटेंशन पॉलिसी बनी है स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो अनदर क्वेश्चन जो है वो है विच हैज़ रिसेंटली बीन recognized by Wall Street Journal as one of the global destinations for 2025। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो है मध्य प्रदेश, यानी एमपी। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। जितने भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको इंपॉर्टेंट ये जो मैंने पीडीएफ बना के रखा है मैं आपको टेलीग्राम में दूंगा स्टूडेंट्स। मैंने टेलीग्राम की लिंक जो है वो मैं अपनी बायो में यूट्यूब चैनल के बायो में दी है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें से आपको 80 से लेके 85 तक जो करंट अफेयर है वो आपको सीधा मेरे पीडीएफ से मिलेगी, सीधा मेरी वीडियो से मिलेगी स्टूडेंट्स, ये आपसे वादा है। तो अनदर क्वेश्चन जो है वो है रिसेंटली अ कमिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बाय सॉरी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो है रिसेंटली ए कमिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर टू द कंसिडर द ओवरऑल कैपेबिलिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। जो ये कमेटी बन गई है ना, रिसेंटली कमेटी हुई है, डिफेंस मिनिस्टर ने की है, किस रिलेटेड की है, वो हुई है इंडियन फोर्स, इंडियन एयर फोर्स, यानी जिसको हम बोलते हैं आईएफए। इसका रिसेंटली जो चीफ हुआ है अपॉइंट, आप मुझे वो कमेंट में बोलोगे कि उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स। Recently, in which state has the central government approved 47 ethanol projects for loan subsidy? Students, कितना important question है ये भी। 47 एथनॉल्स रिसेंटली प्रोजेक्ट्स बन गए हैं सब्सिडी लोन पे। वो किस स्टेट में, वो बिहार में स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर scholarship has been started for Dalit students in which state? तो मैं बता दूंगा आपको स्टूडेंट्स, जो ये स्कॉलरशिप रिसेंटली बना है ना स्टूडेंट्स, ये दलित स्टूडेंट्स के लिए बना है, और ये किस स्टेट में बना है, ये बना है दिल्ली में स्टूडेंट्स। ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो आंसर है वो है बी ऑप्शन। अनदर क्वेश्चन जो है वो है हाउ मनी बेले many bilateral agreements in defense and other key sectors were signed between India and which country? स्टूडेंट्स ये बोल रहा है कि जो अभी हाल ही में एग्रीमेंट हुआ है कहाँ पे, इंडिया और विच कंट्री के दौरान। मतलब ये डिफेंस के रिलेटेड एग्रीमेंट हुआ है स्टूडेंट्स। एक तो था इंडिया, दूसरा कौन कंट्री थी वहाँ से, तो जो थी कंट्री वो थी कुवैत। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन जो है वो है वेयर वाज द 55th मीटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल हेल्ड। स्टूडेंट्स जो 55th मीटिंग हुई ना स्टूडेंट्स, किसके रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विसेज के रिलेटेड। ये कहाँ पे हुई है, ये हुई है स्टूडेंट्स राजस्थान में। कहाँ पे स्टूडेंट्स, राजस्थान में। राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में, जैसलमेर के डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनदर क्वेश्चन जो है वो है कि ऑन विच डेट इज गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। स्टूडेंट्स जो है ना, गुड
गवर्नेंस डे ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 दिसंबर। स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं हम स्टूडेंट्स। वो है recently which position has India reached in network readiness index? स्टूडेंट्स जो रैंक आई है ना अभी इंडिया की, वो है 59th। ये आपको याद रहना चाहिए स्टूडेंट्स। इसका जो आंसर है वो है बी। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली इनाग्रेटेड इट्स फर्स्ट वाइन प्रोडक्शन यूनिट? फर्स्ट वाइन प्रोडक्शन यूनिट जो है ना स्टूडेंट्स, ये हुई है उत्तराखंड में। और अभी भी मैंने बताया उत्तराखंड का कौन सी जीआई बना है, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे स्टूडेंट्स। अनदर क्वेश्चन जो है वो है रिसेंटली श्री राम कृष्णा एंड इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हैज़ बीन अपॉइंटेड एआई कंसल्टेंट बाय वोम? स्टूडेंट्स ये कंप्यूटर के रिलेटेड भी क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है किसमें, कंप्यूटर में। क्योंकि करंट करंट बेस जो है ना, ये स्टैटिक पोर्शन के रिलेटेड भी पूछी जाती है स्टूडेंट्स। ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। इसका जो है ना आंसर वो है डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं किस कंट्री के? यूएसए। Recently, the government has approved track and trace mechanism to stop which theft? इसका जो आंसर है वो है बी, यानी टू प्रिवेंट टैक्स एविशन। अनदर क्वेश्चन जो है वो है विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द थर्ड लार्जेस्ट फार्मा मार्केट? स्टूडेंट्स हाल ही में हुआ है ये भी, तो ये बना है इंडिया, हमारा इंडिया। अनदर क्वेश्चन जो है हु हैज रिसेंटली अनवेल्ड द रेवोल्यूशनरी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विलो? ये है ना रेवोल्यूशनरी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विलो, ये किसने अनवेल्ड किया? ये की नहीं, गूगल ने। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं हम स्टूडेंट्स। रिसेंटली द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइनड एन एमओवी, जिसको हम बोलते हैं एमओवी को क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट्स? मोनूमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। विच स्टेट गवर्नमेंट है इम्प्लीमेंट एक भारत शक्तिया भारत प्रोग्राम? यो BSBP ये स्कीम हुई है अभी लॉन्च कहाँ पे? मणिपुर में। एक एग्रीमेंट है स्टूडेंट से, आपको पता होना चाहिए। Where was the 11th summit meeting the of development 8th D8 economic cooperation organization held recently? ये हुआ है स्टूडेंट्स इजिप्ट में, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। अनदर जो क्वेश्चन है वो है व्हाट विल बी द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 बाय इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च? इसका जो आंसर है वो है 6.6%। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक एंड अप्रूव्ड हाउ मनी मिलियंस डॉलर लोन फॉर द अमरवती प्रोजेक्ट? जो अमरवती प्रोजेक्ट बना है ना तो स्टूडेंट्स, उसमें से उस पर कितना खर्च हुआ है? $800 मिलियन स्टूडेंट्स। 800 इंटू करेंगे हम कितना? 85। उतना जो आएगा ना उसमें आप कन्वर्ट करोगे कि हिंदुस्तान पैसा, उतना हुआ है खर्च इस पे। RBI has imposed a monetary penalty of rupees 27.30 lakh on which bank for violation and regulator norms? ये हुआ है इंडस बैंक पे। Where among the following will India Mobility Global Expo 2025 organize? इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो है न्यू दिल्ली। स्टूडेंट्स जो है ना, इसका ऑप्शन में लिखना भूल गया हूँ। इन द ट्रैवल ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट इंडेक्स 2024 व्हाट इज़ द रैंक पोजीशन? इसका जो है वो है 49, सॉरी 39th। अनदर क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द थर्ड लार्जेस्ट फार्म? ये मैंने आपको अभी भी बताया स्टूडेंट्स। इसका जो इंडिया है वो इंडिया ही रहेगा।
इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो एक एक दो 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 बार आए, इसीलिए मैंने Recently, which company has become the first private telecom company to provide mobile services in border village Jammu and Kashmir? Students, कितना important question है ये। बोलता है कि जो एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है टेलीकम्युनिकेशन का, उसने प्रोवाइड सर्विस की है बॉर्डर एरिया पे। क्या की है? बॉर्डर एरिया पे मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड की है। तो ये है स्टूडेंट्स एयरटेल। ना ये जियो है, ना जियो है, ना BSNL है, ना वोडाफोन। ये कौन है? ये है एयरटेल। स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। विच सिटी हैज़ रिसेंटली बिकम द टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश इन 2025? यूपी में कौन सी वो चीज़ है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन को अट्रैक्ट करती है और टॉप पे आई है वो चीज़? वो कौन सी चीज़ है इसमें? वो है अयोध्या। ये आपको याद है, ये वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है अयोध्या, सिटी है। बोलता है कि कौन सी सिटी जो टॉप पे आया है टूरिज्म में, इसका अयोध्या है। वायर वाज द एशियन रोल बॉल चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो है गोवा। जो आंसर है वो है गोवा, यानी पार्ट सी। रिसेंटली द मीटिंग Recently, the dash meeting of Goods and Services Tax (GST) Council has been chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman. अभी भी मैंने आपको बताया ऊपर की कौन सी हुई थी सर्विसेज, ये हुई थी 55th स्टूडेंट्स, 55th मीटिंग। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स डे जो मनाया जाता है स्टूडेंट्स, ये कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 22 दिसंबर। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इस तरह के इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। बाकी जो भी मैंने इसमें छोड़ा होगा क्वेश्चन, वो मैं आपको PDF में प्रोवाइड करूंगा स्टूडेंट्स। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।